महज 14 साल की एक नाबालिग लड़की जो स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी, वो रोज़ाना की तरह उस दिन भी स्कूल के लिए घर से निकलती है और स्कूल से पढ़ाई कर कर घर वापस आती है और 4 बजे वो अपनी कोचिंग के लिए निकल जाती है। लेकिन वो आने वाले लम्हों से बेखबर थी, वो अनजान थी कि उसके साथ आज कितनी बड़ी घटना घटने वाली है। आज के बाद वो फिर अपने घर वापस नहीं आ पाएगी, इससे वो बिल्कुल अनजान थी। आदाब, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम दस्तक कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना यूपी के फतेहपुर के बिंदकी थाने के इलाके बिंदकी नगर की है। ये घटना 14 सितंबर 2024 की है। लड़की का नाम अक्षरा था। वो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हर रोज़ की तरह स्कूल से आने के बाद ठीक 4 बजे वो कोचिंग के लिए रवाना हो जाती थी। स्कूल से आकर कोचिंग के लिए निकल जाती है। वो कोचिंग के लिए तो जाती है, लेकिन कोचिंग से वापस घर नहीं आती है। जब वो सही वक्त पर, सही समय पर घर वापस नहीं आती है तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। उसे हर जगह तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, और जो बच्चे उसके साथ पढ़ाई करते थे उनसे उसके बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि कोचिंग ख़त्म होने के बाद वो निकल चुकी थी, लेकिन घर तो वापस नहीं आई, जिससे उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार और परेशान हो जाते हैं। हर जगह कोशिश करते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। देखते ही देखते रात 1 बज जाती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिलता है। आखिरकार घर वाले हार कर, थक कर अपने इलाके के बिंदकी थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस इसकी जांच करती है, तलाश में भिड़ जाती है। अगले दिन सुबह 15 सितंबर 2024 को जाफराबाद के बाईपास हाईवे के पास में एक आम का बाग होता है, जहां लड़की की लाश खून में लथपथ पाई जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस इस लाश की शनाख्त करने के लिए उन लोगों को बुलाती है। जब घर वाले उस बच्ची की लाश को देखते हैं तो देखकर पहचान जाते हैं और रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। अपनी बच्ची की लाश खून में लथपथ देखकर बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका, और वो अपनी बच्ची को पहचान लेते हैं। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके सर पर 10 गहरे जख्म पाए जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप किया गया था पाया जाता है, और उसके सर पर धारदार हथियार से वार किया गया था, और ये जख्म उसकी मौत से पहले का था। पहले उसके साथ ज्यादती की गई थी, दुष्ट कर्म किया गया था, फिर उसके बाद उसको मारने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पर 10 गहरे जख्म थे। वो बच्ची थी, वो नाबालिग बच्ची थी, महज 14 ही साल की थी। आखिर ऐसी घटनाएं कौन कर रहा है? उसकी लाश के पास से उसकी चप्पल, उसके हेयर बैंड पाए जाते हैं, और लाश के पास एक इंग्लिश शराब की बोतल भी पाई जाती है। जाहिर सी बात है, इस सिनेरियो को देखकर पता चलता है कि रास्ते में वापस आने के दौरान उसे अगवा किया गया था, और अगवा कर कर उसके साथ इस घिनौनी काम को किया गया था। ये यूपी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि इस बच्ची का कातिल और मर्डरर और रेपिस्ट कौन है। आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किस तरह से इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाएगा, कि सरकार को और प्रशासन को बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।
मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से ऐसे वारदात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिसे मीडिया इग्नोर करती है, और बहुत सारी मीडिया इसको दिखाने की तो दूर की बात है, इसका दूर दूर तक जिक्र भी नहीं करती है। मैं इन तमाम वारदात को एक कहानी की शक्ल में आप तक पहुंचाता हूं। ऐसी खबरों को और ऐसी अनसुनी कहानियों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसे जैसे मैं नई कहानियाँ आप तक पहुँचाऊँगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उन कहानियों को, उन सच्ची घटनाओं को सुन पाएंगे। इस तरह की सच्ची घटनाएं और कहानियाँ सुनाने का मकसद है कि आप सचेत रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें।